ये है दिल्ली दर्पण। पिटीशन लगाई थी तो वहाँ से डीडीए वाले ने मना कर दिया कि यह आपका हटेगा, 4 हफ्ता इसको रोको, उसके बाद तोड़ी जाएगी। पहले आया है ना अभी आएगा, पानी तो नीचे ही चला जाता है। ये सारी भड़काव वाली बात है और यहाँ पानी कभी नहीं आया, जिंदगी में नहीं आया। हम शरणार्थी आदमी हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं। हमने बीजेपी को वोट किया है क्योंकि जितनी भी नागरिकता लाइन लगा के वोट दिया है। हमें दे ना दे, कुछ घर ना दे, हम भिखारी रहे, बेकार रहे, कचरे में रहे, हम बीजेपी को वोट देंगे। जब तक जीऊंगा मोदी का साथ दूंगा, जब तक जिएंगे ये सारे बीजेपी के वोट होंगे। मैं हूं असद अहमद और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के श्री राम कॉलोनी मजनू का टीला इलाके में, जहां पर पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ रहते हैं। फरवरी 2026 आज से 5 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्तों का टाइम दिया था कि इन लोगों को यहां से हटाकर रिहेबिलिटेट करके कहीं और ढंग के इनको शेल्टर्स दिए जाएँ, क्योंकि ये जो एरिया है ये यमुना फ्लड प्लेन्स में आता है और यहाँ पर कभी भी बाढ़ का जो है वो ख़तरा हो सकता है। तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं लोगों से जानने के लिए कि सरकार ने अभी तक रिहेबिलिटेशन में इनको क्या जो स्कीम थी रिहेबिलिटेशन की उसमें वो अब तक कहां पर आगे बढ़ी है और इन लोगों को क्या आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है। आइए जानते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं श्री राम कॉलोनी मजनू का टीला, जहां पर पाकिस्तानी हिंदूज़ का रेफ्यूजी कैंप्स हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनके प्रधान। आइए उनसे उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। 2026 फरवरी में सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों यानी कि 1 महीने का टाइम दिया था कि इन लोगों को यहाँ से रिलोकेट करके एक नई मतलब रहने के शेल्टर्स दिए जाएं, जगह दी जाए, लेकिन अब तक 5 महीने उस बात को हो चुके हैं। क्या अपडेट है? कोई सरकार की तरफ से ऑफिशियली आपको इसके बारे में कुछ मतलब इनिशिएटिव लिया गया? अब सरकार की तरफ से तो पहले जो हमने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई थी तो वहाँ से डीडीए वाले ने मना कर दिया कि यह आपका हटेगा। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया गया था याचिका, तो उसमें बोला कि 2-4 महीने चला, फिर वो याचिका आई कि बोले कि इसमें 4 हफ्ता इसको रोको, उसके बाद तोड़ी जाएगी। आज उसको 10 हफ्ते हो गए, 20 हफ्ते हो गए, तो गवर्नमेंट से यही सॉल्यूशन आ रहा है कि हमें यहीं बसाएगी और यहीं रखेगी। गवर्नमेंट यही कह रही है। पर जो आपके आसपास के एरिया है, यमुना बाज़ार यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है, उसको अभी कुछ दिनों पहले बिल्कुल बुलडोज़र से मतलब जो यमुना के पास घर थे उनको हटा दिया गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर सरकार ने कुछ बोला है, आपको आश्वासन दिया है? ऐसा है कि हमारे जैसे गुरुद्वारा हमारे पीछे है, आगे एक गुरुद्वारा है जैसे बांध लगाया हुआ, ऊंचा करा हुआ है, तो इस तरीके से हमारे ये कॉलोनी के श्री राम कॉलोनी के ऊपर बांध बन देंगे। बंद बन जाएगा तो हमारा सीवर पानी कोई आएगा नहीं, ना पहले आया है ना अभी आएगा, पानी तो नीचे ही चला जाता है। ये सारी भड़काव वाली बात है और यहाँ पानी कभी नहीं आया, जिंदगी में नहीं आया और नहीं आएगा। 13 में जो बाढ़ आई थी सबसे बढ़िया, उसमें ही पानी नहीं आया था, हम यहीं रहे थे। तो गवर्नमेंट की अपील ये करता हूँ कि हमारे को बांध लगा दिया जाए और हमें यहीं रखा जाए ताकि हमारी रेहड़ी पटरी का गुजारा चल सके। नहीं करेगी तो गवर्नमेंट हमें जगह दे, 2-2 किला ज़मीन का दे और घर बना के दे, कहीं यूपी में कहीं भी बना के दे, वहाँ हम शिफ्ट कर देगा। तो आपने ये जो बांध लगाए जाएंगे ये बात की, तो ये आपको सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला है कि यहीं बांध लगाकर आपको रहने दिया जाएगा, या फिर आप ये अपनी तरफ से मतलब एक अनुमान लगा? हमारे को ये पक्का भरोसा है, हम शरणार्थी आदमी हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमारे को ये पूरा विश्वास है हमारे को उजाड़ेगी नहीं, हमारे को बसाएगी, कहीं भी बसाएगी, यहीं बसाएगी। नहीं यहाँ बसाएगी तो हम किसान लोग हैं, हमारे को ज़मीनें देंगे और वहाँ बसा देंगे, कहीं भी बसा देंगे तो वहाँ चले जाएंगे। नहीं तो पहली मर्तबा
तो यहाँ बसाएंगे, ज़मीन नहीं देंगे तो हम यहाँ बसेंगे, हमारे बच्चे मजदूरी रेहड़ी पटरी लगा के अपना गुजारा करेंगे, हम बस्ती यहीं रहेंगे हम लोग। 271 आदमियों को 171 आदमियों को नागरिकता मिल गई है, बाकी कुछ पेंडिंग में पड़े हुए हैं, बाकी 15 वाले बाकी हैं, 15 से 24 तक रह रहे हैं, बाकी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। 171-72 को मिल चुकी है नागरिकता। 2025 में विधानसभा चुनाव हुए दिल्ली के, नागरिकता मिलने के बाद उसमें वोट किया? हमने बीजेपी को वोट किया है, क्योंकि जितनी भी नागरिकता लाइन लगा के वोट दिया है, पहला वोट हमारा लगा है तो हमने जश्न करा, बढ़िया करा, अच्छा करा। तो सर बीजेपी को आपने वोट दिया, सेटिस्फाइड है उनके काम से? मतलब अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल, हमें कुछ दे ना दे, कुछ घर ना दे, हम भिखारी रहे, बेकार रहे, कचरे में रहे, हम बीजेपी को वोट देंगे। जब तक हमारी जिंदगी रहेगी, 1000 पीढ़ी तक हम बीजेपी का साथ देंगे और बीजेपी के साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे, और जितने भी वोट होंगे सारे बीजेपी के हमारे। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ आप ये समाज सेवा की तरह आप पढ़ा रहे हैं, तो ट्यूशन सेंटर टाइप हो गया, इसके अलावा कोई यहाँ पर स्कूल है, बच्चे उसमें जाते हैं? हाँ, ट्यूशन और स्कूल में भी जाते हैं, और उसके बाद आफ्टर देन इन सेंटर। अच्छा, तो आप कौन सी मतलब क्लासेस तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? ऑल सब आते हैं। आपकी खुद की क्वालिफिकेशंस क्या है? नहीं, मेरी खुद की नहीं है, मैं खुद ओनली स्टूडेंट। नहीं, नागरिकता का ये है, एक तो विश्वास होता है कि भगवान क्या है, भगवान हमारा एक विश्वास है। ऐसे नहीं है भगवान को किसी ने देखा नहीं है, भगवान पे एक विश्वास है। जो चीज़ पे विश्वास कर लेते, एक नागरिकता मिलने से हमें ये विश्वास हो गया कि हम हिंदुस्तानी हो गए हैं। तो उनके ज़रिए हम तो आधार कार्ड ही बना सकते हैं, पिन कार्ड बना सकते हैं, और हम ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। तो नागरिकता मिलने से बहुत अच्छा फील सोच रहे हैं। तो यहाँ पर 11 साल से आप रह रही हैं, तो सरकार अब कह रही है कि यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो बाढ़, यमुना का पानी है, जब बाढ़ आती है तो यहाँ पे आ जाता है। कभी बाढ़ का पानी आया है यहाँ? नहीं आता, नहीं आता, अच्छा, नहीं आता, यहाँ ऊपर नहीं आते, नीचे से आता, ऊपर नहीं आता। तो 11 साल में एक बार भी कभी पानी आपकी साइड मतलब ऊपर इस कॉलोनी में नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, तो सर अभी 4 महीने पहले सरकार ने आश्वासन दिया था कि यहाँ से हटाकर कहीं दूसरी जगह आप लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, अभी उसके बारे में कुछ बताया गया, कहीं और घर दिया? हमारे पता नहीं है। अच्छा, पता नहीं, प्रधान को पता, हमारे पता नहीं। तो ये जो बिजली पानी की सुविधा यहाँ पर ठीक है आपकी, बढ़िया है, या फिर पानी नहीं आता? ये बिजली तो भाई सरकारी नहीं है, अच्छा, प्राइवेट है बिजली। अच्छा, पानी की सुविधा कैसी? पानी है, पानी सरकारी है। हाँ। तो नागरिकता मिली आपको 2024 में? नागरिकता नहीं मिली, नहीं। आपके घर में किसी को भी नहीं मिली, या किसी को मिल गई? एक बेटे को मिली है, बेटे को बहू को मिली, हमारे को नहीं मिली। पढ़ाई कैसी चल रही है यहाँ पे? बढ़िया पढ़ाई करते हो? बढ़िया चल रही है। तो स्कूल कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में। कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट में GPSS। कहाँ पे है? ये यहीं पे रोड क्रॉस के बाद। मतलब पास ही है या दूर पड़ता है? पास ही में। कैसी पढ़ाई होती है? टीचर्स अच्छे हैं? मिड डे मील वगैरह होता है, वो कैसा होता है? सब होता है, बढ़िया है। ग्रामर पढ़ाते हैं इंग्लिश के ऊपर। अच्छा, हिंदी भी पढ़ाते हैं या सिर्फ इंग्लिश? हिंदी भी पढ़ाते हैं, जिनको हिंदी आती है उनको इंग्लिश पढ़ाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं, आप क्या कह सकते हैं। 3 साल से। नागरिकता मिल गई? हाँ, मिल गई, नागरिकता मिल गई। तो आधार कार्ड वगैरह, वोटर ID बन गया? वोट दिए थे इस बार 25? इस बार नहीं है, अभी 10-12 दिन हुए हैं, आधार कार्ड बने हैं। हाँ, मम्मी का बना है, मेरा बना है, बाकी 3 भाई के रह गए। तो सरकार की तरफ से बिजली पानी मिल रहा है या प्राइवेट ही है? प्राइवेट ही है। अच्छा, क्यों सरकार कोशिश नहीं की? जब आधार कार्ड बन गया तो मीटर भी लगवाओ फिर सरकार? हाँ, अब कोशिश करेंगे लगवाने की। तो पहले कभी ट्राई किया है लगवाने का? नहीं, अब पहले आधार कार्ड नहीं था, ट्राई नहीं करे, अब आधार कार्ड बन गया है, ट्राई करेंगे। आप देख रहे थे श्री राम कॉलोनी मजनू का टीला से हमारी खास पेशकश, जहां हमने आपको दिखाया कि पाकिस्तान से कई साल पहले यहां पर आई 150-200 फैमिलीज़ जो हैं, उनको कई फैमिलीज़ को अब यहाँ पर नागरिकता मिल गई है, और कई फैमिलीज़ की नागरिकता अभी भी पेंडिंग, लेकिन उनको पूरी उम्मीद है कि जल्द ही सरकार उनको नागरिकता भी देगी और उन्हें यहीं पर बसाएगी, या फिर अगर नहीं बसाएगी तो वह यहाँ उनके रहने का कहीं अच्छी जगह पर सरकार के द्वारा बंदोबस्त किया जाएगा। उनका कहना है कि भाजपा सरकार के काम से वो पूरी तरह आश्वस्त हैं, और अब वो लोग अपने आप को पाकिस्तानी कम और हिंदुस्तानी ज़्यादा मानने लगे हैं। लेकिन कुछ उन्होंने ऐसी सुविधाओं की शिकायत भी की, जैसे कि अभी भी उनको प्राइवेट बिजली का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से उन्हें अभी भी बिजली नहीं मिली है, लेकिन उनको उम्मीद है कि जैसे कि सरकार ने नागरिकता दी है, आधार कार्ड दिया है, वोटर ID दी है, इसी तरह जल्दी ही उन्हें और सुविधाएँ भी मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही। मेरी सहयोगी अनुष्का मौर्य और कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ मैं असद अहमद, दिल्ली दर्पण TV।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।